स्क्रीन विजिबल है ना सबको? टुडे इज आवर 24th डे, 24वां दिन। आज का टॉपिक है जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। बचपन में हम सब करते थे ना, कोई भी एक पेंसिल पकड़ ली या कोई छड़ी पकड़ ली और उसके बाद बोलते थे गिली गिली छू, और हमको लगता था बस मैजिक हो जाए। तो आज कुछ ऐसा ही कि हमें बताने वाली है। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। कैसे करना है अब इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल? जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये चीज हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि एक तो हर चीज में एनर्जी है, प्लस एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो पास ऑन होती जाती है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी आप भेज रहे हो, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जिस तरीके की एनर्जी भेज रहे हैं वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है ना? हम हर दिन क्लास के एंड में एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। क्यों दे रहे हैं ब्लेसिंग? ब्लेसिंग देने का रीजन क्या है? हम एनर्जी भेजते हैं। हम जिसको चाहें, अगर आप दिल से किसी की कोई हेल्प करना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ा जो आप उसको हेल्प कर सकते हो वो उसको ब्लेसिंग दे करके। आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, आपको अगर कोई बैगर दिख रहा है, चाहे कुछ, मान लीजिए उसने कुछ मांगा, और क्योंकि एक तो हमारे माइंड में भी ये बहुत तरीके से बैठ गया है कि पता नहीं वो पैसा सही हाथ में जा भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल अलग अलग टाइप के लोग हैं, कोई ग्रुप वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर आपका ध्यान ऐसी चीजों पे जा रहा है जहां पर आप अगर मनी वाइज हेल्प नहीं करना चाहें, तो ब्लेसिंग सबसे, मनी से भी बहुत ऊपर वाला वो रास्ता है दूसरे की हेल्प करने का। कभी भी किसी को भी देख रहे हैं, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं है किसी के पास में, कपड़े नहीं है किसी के पास में, आप 2 मिनट रुक के आंखें बंद करके उसको तहे दिल से ब्लेसिंग्स दीजिए कि उसे जिस चीज की जरूरत है, यानी कि कपड़ा नहीं है तो उसके पास में ढेरों कपड़े आ जाएं, खाने के लिए खाना आ जाए, रहने के लिए घर आ जाए। इस तरीके से ब्लेसिंग दीजिए और 2 मिनट के लिए विजुअलाइज भी कर लीजिए कि उसे वो चीज मिल चुकी है। ये सबसे बड़ी हेल्प होगी किसी के लिए भी आप जो करना चाह रहे हैं। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वह यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए या कोई कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम मैजिक कर सके या मैजिक अट्रैक्ट कर सके, जबकि ये सारी पावर्स हमारे ही अंदर है ना? हम भी तो एनर्जी हैं, हम भी तो एनर्जी सेंटर हैं। हम जिसे चाहें हम उसे वैसी एनर्जी भेज सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमार है, आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अभी तक इतने दिनों की प्रैक्टिस में हम लोगों ने अपने आप को तो पॉजिटिव कर लिया। हम सीख गए हैं कैसे खुश रहना है, कैसे पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड में रहना है, कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। लेकिन तब क्या होता है जब हम चार लोगों से घिर जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया फिर से हम लोग होने लग जाते हैं, किसी ने कोई और बात निकाल दी हम बहस करना शुरू कर देते हैं,
तो एक किसी के घर में कोई और दूसरी परेशानी चल रही है, चाहे वो आपके भाई बहन है, चाहे कोई दूसरा रिलेटिव है या आपके फ्रेंड है, तो उनके उस कंडीशन के बारे में सुन के हमें भी बुरा लगता है। बुरा फील करने से कहीं बेटर है कि आप उन्हें उनके जिस चीज में उन्हें हेल्प चाहिए, आप उसके लिए उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है ना। जैसे अगर किसी की हेल्थ का कोई कंसर्न है, कोई भी फैमिली मेंबर रिलेटिव उन आपके पास में कोई फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और हो गया है, तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि वो बहुत हेल्दी हो गए हैं और वो सामने से आपको कॉल करके बता रहे हैं कि अब तो पहले से बहुत ठीक हो गया हूँ, अब मैं पहले की तरीके से स्वस्थ हो गया हूँ। बस सिर्फ इतना विजुअलाइज कर लीजिए और आखिरी में बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप विजुअलाइज कर सकते हो और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख रहा है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसे सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते थे, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। दिल से दी हुई दुआ बोलते हैं ना, कभी बेकार नहीं जाती है, ये वही चीज है। बस आपको बस सच्चे दिल से उन्हें सारी ब्लेसिंग्स देनी है और आंखें बंद करके पूरे मन से विजुअलाइज कर लीजिए जो उनकी बेटर कंडीशन आप चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चीज के लिए स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, आप 555 का भी यूज कर सकते हैं। मेरी लाइफ का ये पहला वो था, जब मैं नया नया सीखना स्टार्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि उस समय स्क्रिप्टिंग वगैरह करती थी, 555 टेक्निक करती थी। और अचानक से क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे इन लॉज का एक्सीडेंट हुआ और मेजर एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसमें मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और उनके 3 बच्चे थे, सबको चोटें लगी थी, सबको चोटें लगी थी, किसी को फ्रैक्चर हो गया था, किसी को कुछ हो गया था। तो थोड़ी देर के लिए ना मेरे मन में ये डाउट आ गया था कि ये ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैं तो एकदम से बहुत पॉजिटिव सोचने लग गई, सबके बारे में अच्छा बोलने लगी, लेकिन फिर ये क्यों हुआ। लेकिन जब बाद में मैंने रियलाइज किया कि जो इससे भी बड़ा हो सकता था, शायद भगवान ने उससे बचा दिया है। सबको चोटें जरूर लगी थी, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। आज के डेट में सब सही हैं, सब बिल्कुल हेल्दी हैं। और जिस दिन मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है या किसको कहाँ कहाँ चोट लगी है, उसी दिन से मैंने स्क्रिप्टिंग भी करना शुरू कर दिया था कि वो सब बिल्कुल हेल्दी हैं, हील्ड है। और प्लस विजुअलाइजेशन भी करती थी। कुछ दिनों के बाद, 10 से 15 दिनों के बाद में फिर अचानक से एक और न्यूज़ आई थी कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें कुछ स्ट्रोक आया था। फिर मैंने उनके लिए 555 टेक्निक लिखी थी। हर दिन 5-5 55 टाइम्स मैं लिखती थी और वो कॉपी मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। बस मैं ये जानती थी कि चाहे उसका कुछ भी ट्रीटमेंट हो, चाहे कोई इंसान आके हेल्प करे, चाहे कुछ भी हो, बस मुझे एंड रिजल्ट पता था कि मेरी फैमिली, मेरे फैमिली मेंबर्स बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। और आज के डेट में सब हेल्दी हैं, सब बहुत अच्छे से हैं। तो आप इस जादू को बोलिए या फिर ये जो हमारे पास टेक्निक है ना, इसका यूज कभी भी किसी भी इंसान के लिए आप कर सकते हो। इवन जरूरी नहीं है कि आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कितने लोगों को नहीं भी जानते हैं, लेकिन उनको देख करके या उनकी परेशानी देख करके हमको लगता है कि शायद हम कुछ कर पाते हैं इनके लिए। आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, फिजिकली कुछ नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो उनके लिए, आप उनके लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरीके से कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है और यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं।
है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और की लाइफ में कोई फाइनेंशियल कंसर्न आ गया है, आप चाह के अगर कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस जादू का यूज कर सकते हो, है ना। आप बस सिर्फ ये विजुअलाइज करो कि उनको जो भी अमाउंट चाहिए था, जितना भी पैसा चाहिए था, वो उनके पास में आ गया है एंड नाउ दे आर सो हैप्पी। और आपको फिर वो सामने से फोन करके बता रहे हैं, या जो भी चीजें कैसे मैजिक हुआ, कैसे सारी चीजें ठीक हो गई, वो आपको बता रहे हैं। ये आपको बस सोचना है। यदि आपको कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फैमिली मेंबर्स ही हैं जो कभी कभी हमसे खुल के नहीं बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हमको समझ में आ रहा है कि सामने वाला थोड़ा परेशान है, किस चीज के लिए है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। उस केस में भी हम इन तीनों चीजों के बारे में अपनी तरफ से उनको ब्लेसिंग्स दे के और ये जादू हम कर सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत है। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रख ले, है ना। पहले व्यक्ति को लें, उनका फोटो अपने हाथ में लें, फिर अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि वह व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति को दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने तथा गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अभी बता रही हैं कि मान लीजिए किसी के पास में पैसे नहीं है अभी बिल्कुल भी, और हम चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल रिच प्रॉस्पेरस हो जाए। तो आप आंखें बंद करके अगर उनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में कुछ विजुअलाइज करेंगे तो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये विजुअलाइज करना है कि सामने से उनका फोन आ रहा है और वो खुद आपको पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि इस तरीके से उनकी लाइफ में चेंज आ गया है, चाहे वो हेल्थ वाइज है, मनी वाइज है, या फिर रिलेशनशिप का कोई कंसर्न है। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत तथा खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता है। तो आपको करना क्या है, पहले तो 3 लोगों को लेना है जो भी आपके सबसे प्यारे हैं, जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में मैजिक हो जाए, तो उनकी आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। फोटो को सामने रख करके 1 बाय 1 करना है ना, तीनों की फोटोग्राफ्स को एक साथ मत रखिएगा, 1 बाय 1 करना है। पहली बार में एक का रखिएगा और आंखें बंद करके उनकी जो बेटर कंडीशन आप चाह रहे हैं वो विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन में यही देखना है कि आपके पास में उनका फोन आया है या वो खुद आकर के आपको ये सारी चीजें बता रही हैं। और जैसे ही विजुअलाइजेशन आपका कंप्लीट हो तो उसके बाद आप धीरे से धन्यवाद धन्यवाद या थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस विजुअलाइजेशन के लिए बोलिएगा। डैश के स्वास्थ्य, दौलत तथा खुशी के लिए धन्यवाद, ये इन्होंने लिखने के लिए बताया है कि आप ऐसे करके लिख सकते हैं। जो भी वो आपके फ्रेंड हैं, जो भी फैमिली मेंबर है, उनका नाम लिख करके उन्हें जो भी चीज में मैजिक चाहिए वो कंसर्न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत तथा खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति की को सक्रिय कर दिया है ना। कोई अनजाना भी अगर रास्ते में आपको दिख रहा है, उसकी कंडीशन देख के आपको लग रहा है कि किसी एरिया में उसे जादू की जरूरत है, तो आप इस तरीके से ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं विजुअलाइज करके।
किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जिसकी भी लाइफ में आप चेंज लाना चाहें, आप बिल्कुल बहुत आसानी से ला सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी फिजिकली चैलेंज पर्सन को सामने से देख रहे हैं, चाहे उनके पैर नहीं है, वो सही से चल नहीं पा रहे हैं, या उनके किसी भी बॉडी पार्ट में कोई कंसर्न है, तो जनरली हमारे माइंड में भी कुछ नेगेटिव एक आध बार के लिए आता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो मेरे सामने क्यों आए, या फिर उनकी कंडीशन देख करके हमारे अंदर से ना दया, या फिर बोले ना हम कुछ अजीब सा फील करने लग जाते हैं, ओह बेचारे की कंडीशन कैसी है। इस तरीके के वर्ड यूज करने से कहीं बेटर है कि आप 2 मिनट के लिए उनको ब्लेसिंग्स दीजिए आंखें बंद करके। और ब्लेसिंग्स भी कैसे देना, सबसे पहले तो आपको अपने लिए ब्लेसिंग देना है। जब भी हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोई सामने से आ रहा है और वो चल नहीं पा रहा है, कोई भी कंसर्न है उनको, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड पे करूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना हेल्दी बनाया कि मैं आराम से चल फिर पा रही हूँ। उसके बाद आप उस सामने वाले को दीजिए कि उनकी लाइफ में जो भी कंसर्न है, थैंक यू यूनिवर्स उनकी लाइफ में हेल्थ का की ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप इस तरीके से बोल करके विजुअलाइज कर सकते हो 1 सेकेंड के लिए। यदि आपके और ये है हमारा कल का असाइनमेंट। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये ओरल ही करना है आपको, लिखना नहीं है इस चीज को, है ना। तो 3 लोगों की आप फोटोग्राफ्स लेकर के और इस असाइनमेंट को करिएगा। ये असाइनमेंट लिटरली बहुत मजेदार असाइनमेंट है। एक मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस था कि जब मैंने ये सीखा था कि जब भी आप कुछ ऐसा नेगेटिव देखते हो ना अपने आसपास में, तो बजाय इसके कि अरे ये क्या आ गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, या सामने वाले को कुछ नेगेटिव बोलने और सोचने की बजाय हम सबसे पहले अपने आप को ब्लेसिंग दें और फिर दूसरों को दें। अब मेरे साथ क्या हो रहा था, जब ये इस बुक के मैं असाइनमेंट्स कर रही थी, तो 2 दिन 3 दिन से मैं कहीं भी निकल रही थी तो मुझे वहां पे एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था। कभी कोई बाइक से गिर गया, कभी कोई कार वाले की और बाइक वाले की टक्कर हो गई, ऐसे ये 2 दिन से हो रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आने लग गया था कि आप कुछ भी ऐसा अनयूजुअल देखते हो जो आपको कहीं थोड़ा सा भी बॉदर करता है, तो आप उस चीज को पलट सकते हो, आप उस चीज को रिवर्स कर सकते हो, उसको एक हैप्पीनेस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या था, मैंने क्या किया था, कहीं पर भी मैं कुछ ऐसा देखती थी तो मैं बोलती थी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि मुझे हेल्दी रखा है, मैं सेफ हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मैं आराम से जा पा रही हूँ, जिस भी व्हीकल का यूज कर रही हूँ तो हम सेफली हर जगह पर पहुंच पा रहे हैं। ऐसे करके मैंने बोलना शुरू कर दिया था। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी, मंदिर जा रही थी, और वहां से जब मैं लौट रही थी, मैं शाम को मंदिर गई थी अपनी बेटी को लेकर के स्कूटी पे, और वहां से लौट रही थी, जैसे ही लौट के टर्न करके मैंने स्टार्ट किया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कहीं से कुत्ते आ गए कि क्या हुआ, मैं और मेरी बेटी दोनों नीचे गिर गए। तो मन में थॉट क्या आता है, हम कर सब अच्छा रहे हैं लेकिन फिर ये क्यों हो गया नेगेटिव, ऐसे आता है ना थोड़ी देर के लिए। तो उठी मैं, वहां पर जो भी लोग थे, मेरी बेटी को भी उठाया, सब कुछ, फिर उसके बाद मैं दोबारा घर आ गई। अच्छा, भगवान का इतना शुक्रिया था कि मुझे भी कोई खास चोट नहीं लगी थी, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस था, और मेरी बेटी को तो कहीं भी कुछ भी नहीं लगा था, बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल सेफ थी वो। ठीक है। अच्छा, घर आके मैं थोड़ा शॉक में थी क्योंकि ये मेरा थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार गिरी तो बहुत डर गई, सहम गई, या कुछ ऐसा हो गया था। तो मैं एक आध घंटे तक मैं बिल्कुल चुपचाप थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अंदर अंदर बोलते हैं ना वो उथल पुथल सी मच गई थी, बस वही कुछ हो गया था मेरे साथ भी। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद में मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी फोन पे, उनका फोन आया था तो वो बता रही थी, सब कुछ पूछने लगे क्या हुआ कैसे हुआ करके, तो मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी न्यूज सुनाई कि हमारे रिलेशन में एक और लेडी थी, और उनका भी ऐसा ही सेम एक्सीडेंट हुआ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के जा रही थी, स्कूटी में ही थी मेरी ही तरह पे, और उनको इतनी चोटें आई कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब उन्हें दूसरी सिटी में ले जाना पड़ा, बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। पैर में फ्रैक्चर हो चुका था, हाथ में फ्रैक्चर था, इधर इधर की सारी बोन्स में फ्रैक्चर था, बच्ची को भी बहुत सारी चोट लगी थी।
और जब ये बात मैंने सुनी ना, तो मुझे समझ में आया कि ये एक इंडिकेशन था कि मैं हर दिन 2 दिन से 5 2 दिन से बार बार एक तो ये सारी चीजें दे रही थी। लेकिन क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड में थी, मैं हर समय शुक्रिया करती रहती थी भगवान का कि भाई मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मैं सेफ हूँ। मैं गिरी जरूर, लेकिन भगवान ने मुझे बचाया, मेरी बच्ची को भी बचाया, इतनी सी भी खरोच नहीं आई। उस दिन से मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड काम करता है। केवल दिखावे के लिए हर थोड़ी देर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जब आप दिल से फील करके कोई चीज के लिए बोलते हो ना, तो वो सच में काम करती है। और उस दिन मतलब वो मेरे रोंगटे भी खड़े हुए कि देखो कैसे सारी चीजें काम करती चलेगी। मुझे इंडिकेशन भी मिला ताकि मैं एक्टिव रहूं ग्रैटिट्यूड के लिए। तो मैंने वो कंटिन्यू भी रखा, और कंटिन्यू रखा तो उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं सेफ रही, कुछ हुआ नहीं। और दूसरी ही तरफ वही सेम डे पे दूसरी एक और, अब हमारी कोई फैमिली मेंबर थी, उनके बारे में जब मैंने सुना तब तो मुझे लग गया कि शायद यही सारी चीजें मेरे साथ होने वाली थी। और क्योंकि ग्रैटिट्यूड की वजह से मैं अपने आप को स्टेबल रख पाई। और वो जो 1 घंटे तक मैं बिल्कुल शांत थी, थोड़ी सी डरी हुई सी थी ना, वो अचानक से गायब हो गया फिर। थोड़ी देर के लिए जरूर लगता है, कुछ भी बिगड़ता है कोई भी काम तो, कि ये हुआ क्यों, हम तो सब अच्छे से कर रहे हैं लेकिन ये हुआ क्यों। लेकिन पता है हर एक चीज के पीछे अगर हो आपके मन का तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। बस यही सेंटेंस अपने मन में सोचा करिए। गिरी जरूर थी लेकिन मुझे बचाया भी तो। मेरे अंदर का जो भी जो एक तो अंदर ही अंदर ना एक कुछ उथल पुथल थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिख क्यों रहा है, उन सब के आंसर्स थे ये। तो ऐसे ही आप सब भी हर समय अपने आप को ग्रैटिट्यूड देते, कुछ भी बस अनयूजुअल, कुछ भी कोई ऐसी चीज दिख रही है जो आपको परेशान कर रही है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में आप ब्लेसिंग्स में बदल दीजिए। बस इतना ही काम करना है हमें। ठीक है। ओके। यस। तो अभी हो रहे हैं 4:30 हो रहा है ना। ओके। अभी हम क्या करेंगे, आज ग्रैटिट्यूड वॉक करेंगे, क्योंकि आप सबको आना चाहिए। अभी तो हम भले ही यहाँ पर 5 मिनट भी करेंगे, लेकिन आगे आप लोग हर समय कोशिश करिए जब भी कहीं निकल रहे हैं, चाहे आप अपने घर से किसी शॉप तक, नियरेस्ट शॉप तक भी जा रहे हैं, या एक घर से दूसरे किसी नेबर के वहां पे जा रहे हैं, तो इसे प्रैक्टिस में लेकर के आ जाइए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में। और इसको ग्रैटिट्यूड वॉक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप हर एक चीज पे कंसंट्रेशन करके फिर हमें थैंक यू बोलना है। कैसे बोलना है, एक एक चीज के लिए स्टार्टिंग आप इस हवा से ही कीजिएगा कि थैंक यू यूनिवर्स इतनी अच्छी हवा के लिए कि मैं जीवित रह पा रही हूँ। थैंक यू फॉर ऑल माय इंटरनल बॉडी पार्ट जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। फिर थैंक यू फॉर माय आईज कि मैं अपनी आंखों से इतनी प्यारी सी दुनिया को देख पा रही हूँ। थैंक यू फॉर माय नोज कि मैं प्यारी प्यारी खुशबू भी इनहेल कर पाती हूँ। थैंक यू फॉर माय टेथ जिनसे मैं अपना खाना बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाती हूँ। एक एक छोटे छोटे बॉडी पार्ट सबको काउंट करते चले जाइए, और आपका 10 मिनट कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने खाने को थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने जो भी पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, जो भी है सबको थैंक यू बोल सकते हो। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, और सब चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड वॉक में बस थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर माई लविंग फैमिली, थैंक यू फॉर माई लविंग हस्बैंड, जो भी चीज है दिख रही है, जो भी अचानक से आपके मुंह में आ रही है, उसके लिए भी बोलते चले जाइए। साथ ही साथ जब भी ग्रेटिट्यूड वॉक करेंगे, क्योंकि अभी तो हम रूम पे कर रहे हैं क्योंकि सेशन चल रहा है, तो लेकिन जब आप बाहर जा करके करेंगे तो हवा, सन, मून, स्टार्स, और जो ये धरती जिस पर हम चल रहे हैं, ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स, जो भी चीज दिख रही है, जो भी पालतू जानवर है या वाइल्ड है, जो भी है, सबको बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आपको बोलते चले जाना है। आपके साथ पूरे दिन में क्या चीज अच्छी हुई है, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। ठीक है। कोई नया गिफ्ट मिला है उसके लिए थैंक यू बोलिए, पैसा आया है उसके लिए थैंक यू बोलिए, कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, 10 मिनट निकाल करके। ठीक है। तो अभी तो हम रूम के अंदर पर ही करेंगे। ठीक है। तो आप सब अपना अपना वीडियो स्टार्ट करिए, और अपने रूम में ही वॉक करते करते ग्रैटिट्यूड वॉक स्टार्ट करेंगे फॉर 10 मिनट्स।
स्टार्ट करिए सब कोई। जो भी चीज आपको दिख रही है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, हर एक चीज को थैंक यू बोलते हुए अपने ही रूम में टहलिए। मन ही मन सोचिएगा नहीं, ओरली बोलिएगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने जो कपड़े पहने हैं आप उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं।
ये मीटिंग अभी एंड कर रही हूँ, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, इसके बाद हम सब डांस करेंगे।